हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है बी पर, बी पर राइट एंगल है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वैसे याद रखना है कि 7, 24, 25 की एक ट्रिपलेट होती है, जैसे 5, 12, 13 की होती है, 3, 4, 5 की होती है। इस तरीके से 7, 24, 25 की होती है। 7, 24 दिया है हमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, लेकिन हम लोग इसे निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस बी सी 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 625। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली 625, therefore AC is equal to under root 625, AC is equal to 25 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोगों से पूछा गया है कि साइन ए कॉस ए। जब ए बोल रहे हैं तो ए यानी कि एंगल ए इधर है, तो यानी कि बेस जो है ना वो 24 है। एंगल ए इधर है तो बेस उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ 24, और एंगल सी जब हम लोग लेंगे तो बेस उसके रिस्पेक्ट में 7 होगा। ओके, तो साइन ए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मतलब ये एक ट्रिक है। पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉस, पी अपॉन बी टेन, एच अपॉन पी कोसेक, एच अपॉन बी सेक, बी अपॉन पी टेन कॉट, सॉरी टेन का रेसिप्रोकल कॉट, बी अपॉन पी कॉट। तो साइन ए इज इक्वल टू ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हुआ 24 और परपेंडिकुलर 7, तो साइन होता है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर साइन के रिस्पेक्ट में हुआ 7, हाइपोटेनस 25। कॉस ए हुआ बी अपॉन एच। इसमें जब जब ए ये है तो इसका बेस क्या हुआ 24, 24 अपॉन हाइपोटेनस 25। ओके, सेकंड क्या पूछा गया हम लोगों से, साइन सी कॉस सी। साइन सी अगेन पी अपॉन एच, सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या हुआ 7 और परपेंडिकुलर क्या हुआ 24, 24 अपॉन 25 कॉस सी। सी के रिस्पेक्ट में बी क्या हुआ, बेस सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या हुआ 7, 7 अपॉन 25। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम लोगों से बोला गया है, फिगर दिया है इस क्वेश्चन में कि क्यू आर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये पी है। सबसे तो पहले हम लोग क्यू आर निकालेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर and PR is equal to 13 centimeter. By using Pythagoras theorem, PR square is equals to PQ square plus QR square। PR है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 12, और QR हमें पता नहीं है। 169, 144 ये इनके स्क्वायर होते हैं। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। हैंस अंडर रूट 25 क्या हुआ 5 हुआ। क्यू आर की वैल्यू क्या हुई 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या हुई 5 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड 10p माइनस कॉट आर। वी नीड टू फाइंड 10p माइनस कॉट आर।
tan p माइनस कॉट आर। tan p के रिस्पेक्ट में बेस हो गया 12, ओके, और परपेंडिकुलर हो गया 5। tan होता है p अपॉन b, tan p की वैल्यू हम लोग लिखेंगे p अपॉन b माइनस कॉट आर। कॉट होता है b अपॉन p, और दूसरी चीज़ r के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, क्यू आर होगा। tan p के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हुआ अपना 5 अपॉन 12 इसका हुआ, और इसमें कॉट आर के रिस्पेक्ट में हुआ अपना बेस कितना हुआ, 5 अपॉन 12। 5 अपॉन 12, ये प्लस माइनस विद अपोजिट साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा ये अपना 0 आंसर आएगा, ये इससे कट जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए और टेन ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। सबसे पहले हमें थर्ड वैल्यू निकालनी है। साइन की जो ये वैल्यू दी है, साइन की वैल्यूज होती हैं कितनी, p अपॉन एच होती हैं, यानी कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है। ओके, तो इसमें बेस नहीं दिया है, ये एंगल ए होगा, इसका नाम ही ले ले रहे हैं ट्रायंगल का BC, ABC ट्रायंगल है, जिसमें हम लोग को दिया है p अपॉन एच, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 4। थर्ड वैल्यू निकाल ले रहे हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB नहीं पता, प्लस 3 स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। 16 माइनस 9, therefore AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, AB इज इक्वल्स टू √7, तो ये वैल्यू हमें मिली √7। ओके, कॉस ए, कॉस होता है b अपॉन एच, तो बेस हम लोग कहेंगे इसमें बेस क्या है, बेस है √7, हाइपोटेनस है 4, और tan ए इज इक्वल्स टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है 3, और बेस कितना है √7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equals to 8. Find sin A sec A। sin A एंड sec A हम लोग को निकालना है। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होगा कि cot A इज इक्वल्स टू 8/15 बन जाएगा। cot होता है b अपॉन p, cot होता है b अपॉन p, तो किसी ट्राइंगल में बेस हमें 8 दिया है, परपेंडिकुलर हमें 15 दिया है, तो ये निकालते हैं पहले। ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर पता नहीं है, हाइपोटेनस पता नहीं है। AB कितना है, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 2 2 5, 289 आ गया ये, और 289 होता है 17 का स्क्वायर। 8 15 17 की ट्रिपलेट होती है। AC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग को निकालना है साइन ए। साइन ए इज इक्वल्स टू p अपॉन एच। अब ये तो अपना है 17, परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में 5 है, ये एंगल ए है, परपेंडिकुलर 15 है, 15 अपॉन 17, और sec ए होता है 1 अपॉन कॉस h अपॉन b,
तो इसमें h कितना है 17 और बेस क्या है 8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, sec theta is equals to 13/12। सबसे पहले एक बनाएंगे ट्राइंगल। ओके, और यहाँ पर ले रहे हैं थीटा। sec होता है h/b। ओके, तो ये h है, ये b है। तो बेस हम लोग ले रहे हैं 12, h ले रहे हैं 13। 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है, 5 इसे ले रहे हैं, वैसे करके दिखा दे रहा हूँ। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC। ओके, तो AC स्क्वायर 13 स्क्वायर, AB स्क्वायर 5 स्क्वायर और BC, सॉरी 5 तो निकालना था। यहाँ पर आएगा AB स्क्वायर और ये BC स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, है ना। 13 169 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर और प्लस 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 25 is equals to AB square. AB square is equals to अंडर रूट 25, हैंस AB is equals to 5। वैसे तो आप लोग ट्रिपलेट की छोटी छोटी याद ही कर लेना, 5 12 13 और ये जो अभी बताई थी 7 24 25 3 4 5। ओके, ये बार बार यूज़ होती हैं। तो अब सेके पता है हम लोग को, स्टार्ट करेंगे साइन ए से, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक हम लोग को पता है, और टेन, कॉट। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B, कोसेक होता है इसका साइन का अपोजिट H/P, कॉट होता है B/P। ओके, अब इनकी वैल्यूज़ हम लोग टेबल से लिख दे रहे हैं। अब ट्राइंगल से परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस 13, कॉस थीटा बेस 12 है, हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस 12। कोसेक 1/sin होता है, 13/5 भी लिख सकते हैं। और कॉट 1/10 होता है, वैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं बेस 12 है और परपेंडिकुलर 5 है। और सेक हम लोग को उधर गिवन था, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 भी हम लोग को गिवन था। और बोला गया था कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि निकल चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन है हम लोग को एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equals to cos B। यहाँ कुछ एरर है। ABC ट्राइंगल हो गया, cos A इज इक्वल्स टू cos B, यानी कि C पर होगा राइट एंगल, यहाँ पर B होगा और ये एंगल C होगा। सिंस cos A इज इक्वल्स टू cos B, टू शो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। सॉल्यूशन हम लोग को गिवन है cos A is equals to cos B। Since cos theta is equals to base upon hypotenuse, तो cos A के रिस्पेक्ट में हम लोग लिखेंगे, A है यहाँ पर, तो A अगर इधर है तो इसका बेस क्या होगा
कॉस ए का बेस होगा ए सी और हाइपोटेनस ए बी ही रहेगा। कॉस बी का बेस क्या होगा, बी सी बेस होगा। कॉस बी एंगल देखा जाता है, यहाँ पर बी एंगल है, यहाँ पर ए एंगल है। कॉस बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, बी सी इज अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन ए बी। क्यों, क्योंकि बी अपॉन एच है। ए बी से ए बी हम लोग काट सकते हैं, देयरफॉर वी गेट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ओके, हमें हम लोग को मिल गया ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ओके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो हम लोग यहाँ पर ये लगाएंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल, hence angle A is equal to angle B. ओके, ये कॉस का फॉर्मूला यूज़ करा है। बाकी आप लोग ये कहेंगे कि कॉस ए की वैल्यू ये लिखी है, कॉस बी की वैल्यू ये लिखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। फर्स्ट पार्ट निकालना है हम लोग को, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या है, जैसे a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मेट लिखा है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट की वैल्यू हम लोग को गिवन है 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64। और सेकंड पार्ट में भी यही निकालना था कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 7/8 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 49/64। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से बोला जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए यहाँ पे लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A is equals to 4. You need to check 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A और नॉट है या नहीं है इसके बराबर ये बताना है। तो ये हो जाएगा cot A is equals to 4/3। ओके, cot A is equals to 4/3। तो किसी ट्राइंगल में cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, तो 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, तो ये वाली नंबर क्या होगा 5। वैसे भी कॉट दिया है और हमें tan ही यूज़ करना है, बाकी यहाँ पर साइन और कॉस करना है वो बाद में करेंगे। कॉट की वैल्यू ये है, देयरफॉर tan A इज इक्वल्स टू 1/cot, tan A इज इक्वल्स टू 3/4 लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं।
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये हो जाएगा एल एच एस। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन, टेन की वैल्यू है 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। ओके, इसमें एलसीएम लेंगे 1 और 16 का कितना आएगा? 16 एलसीएम आया, 16 वन जा 16 माइनस 9, नीचे भी एलसीएम लिया, 16 वन जा 16 प्लस 9, 16 से 16 कटा, 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। ओके, फर्स्ट पार्ट ये हुआ, लेकिन अभी हम लोग को आगे भी प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए और नॉट। अब इससे ट्राइंगल अपना बना था 3 4 5 की ट्रिपलेट बनी थी, ठीक है। कॉस ए निकाल रहे हैं इससे, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच। तो बेस क्या है इसमें 4 और हाइपोटेनस है 5, और साइन ए कितना है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5। ओके, तो ये हो जाएगा आर एच एस में वैल्यूज़ क्या आएंगी अपनी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए चेक करना है। कॉस की वैल्यू है 4/5 माइनस साइन की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 4 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 25 25, एलसीएम आ गया सिंगल 25, 16 माइनस 9, 25 को 25 से डिवाइड करा 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करें, 16 माइनस 9 7/25 इक्वल टू आर एच एस, इक्वल टू एल एच एस। तो ये हो गया, therefore LHS is equals to RHS। In a right triangle ABC, right angled at B, tan A is equals to this. Right angled at B, tan A is equals to 1/√3। tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B का, तो ये 1 है परपेंडिकुलर और बेस क्या है √3। इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग AC की वैल्यू लाएंगे पहले। ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ए बी कितना है √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से रूट कटेगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो ए सी की वैल्यू आ गई √4, ए सी इज इक्वल्स टू 2, ये 2 आ गया। हम लोग को निकालना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। साइन ए निकालते हैं पहले, साइन ए पी अपॉन एच, ए के रिस्पेक्ट में यानी कि बेस हमें लेना है √3 को, परपेंडिकुलर लेंगे 1 को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है 2, और यहीं पे साइन सी निकाल ले रहे हैं। साइन सी कितना है, साइन सी, सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है 1 और परपेंडिकुलर है √3, √3 अपॉन हाइपोटेनस 2। कॉस ए, कॉस ए होता है अपना बी अपॉन एच,
कॉस ए, बेस क्या है, कॉस ए के रिस्पेक्ट में बेस है √3 अपॉन हाइपोटेनस 2। कॉस सी, सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, बेस है 1 हाइपोटेनस 2। मतलब कि ये वैल्यूज़ हैं अपने, इन्हें पुट करना है हम लोग को। साइन ए, साइन ए की वैल्यू 1/2 है। कॉस सी, कॉस सी भी 1/2 है। प्लस कॉस ए √3/2 है इंटू साइन सी √3/2 है। 1 इंटू 1 1, √2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 सिंगल 3, √3 इंटू √3 एक बार 3, 2 2 जा 4, एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 3। ओके, तो 3 प्लस 1 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हुआ। सेम वैल्यूज को लिखना है, कॉस ए साइन सी माइनस, सेकेंड पार्ट है इसका, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू पीछे अभी निकाली हम लोगों ने, कॉस ए की वैल्यू है √3/2, √3/2। कॉस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। ओके, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, √3/2 जो 4, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करिए और 1 इंटू √3, 2 इंटू 2 4, ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। गिवन है हम लोगों को ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो लिखते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। इसमें पी आर क्या है, पी आर अपना है हाइपोटेनस, तो पी आर को अलग रख लेंगे। ठीक है, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, we get PR square is equals to PQ square plus QR square. PR, put the value of PR here, 25 minus QR का whole square is equals to PQ की वैल्यू 5 गिवन है और QR की वैल्यू नहीं गिवन है। ओके, इस PR की जगह ये रख दिया।
ठीक है, पुट कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, 25 का स्क्वायर 625 माइन प्लस क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 25, 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर से क्यू आर मतलब क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट, 625 प्लस का 25 उठ के इधर आया, माइनस 25 हो गया और ये हो गया 25 टू जो 50 क्यू आर माइनस का उठ के उधर गया तो 50 क्यू आर प्लस का हो गया, 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। QR is equals to 12 centimeter. Okay, QR is equals to 12 centimeter. Hence, PR is equals to 25 minus QR. 25 minus 12, 13 centimeter. Okay, 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है तो वो आ भी गई। QR अपना 12 आया है और ये 13 आया है। इन दोनों का मिला के सम 25 था। हम लोग को निकालना था साइन P। साइन P साइन होता है P अपॉन H। पर P निकालना है तो बेस 5 है तो परपेंडिकुलर 12 हुआ, हाइपोटेनस 13, कॉस बी अपॉन एच। पी सब कुछ पी के रिस्पेक्ट में ही निकालना है तो बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 10। बेस हो गया यहाँ पे 5, हाइपोटेनस 13 और tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, परपेंडिकुलर 12 है और बेस इसका 5 है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, true false। The value of tan A is always less than 1। तो tan A की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90। 0 1 अपॉन रूट 3, 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड। आप लोग देख रहे होंगे रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.732, तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो गई, तो tan की वैल्यू तो 60 डिग्री पे ग्रेटर देन 1 हो गई, एरफॉर पहला क्या है, फॉल्स। ओके, tan 60 सिंस tan 60 इज ग्रेटर देन 1। ओके, और tan 60 की वैल्यू क्या है, रूट थ्री की वैल्यू 1.732, 1.732 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर फॉल्स। सेकंड, sec a इज इक्वल्स टू 12/5। sec होता है cos का उल्टा, cos होता है b अपॉन h। किसी ट्राइंगल में बेस है 5, हाइपोटेनस है 12, तो इससे हम लोग ये परपेंडिकुलर निकालते हैं इसका। 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर 124 119 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू 119 हो सकती है। और इसमें कुछ भी रेशियोज हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज ट्रू। देयरफॉर हम लोग ये वैल्यूज लगा के रेशियोज निकाल सकते हैं आगे के, इसीलिए ये ट्रू है, तीनों वैल्यूज आ गई इसमें। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। cos A होता है कोसाइन A,
कोसेक ए होता है कोसिकेंट, इसलिए ये कह रहे हैं कि कॉस कोसिकेंट है तो कॉस तो कोसाइन है, तो ये फॉल्स हुआ। कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट इंटू ए, ऐसा कभी होता है? ए तो एंगल है, ये फॉल्स है। कॉट ए इज द सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल है, सिंगल वर्ड है ये कॉट ए। कॉट अलग और एंगल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, साइन होता है p अपॉन एच। अब किसी ट्रायंगल में आप लोग को पता है 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, हाइपोटेनस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो ये क्या होगा? अगर यहाँ से इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, 3 स्क्वायर इक्वल टू में रहेगा 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 9 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इधर आएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ये तो माइनस में आ रही है वैल्यू, विच इज़ नॉट पॉसिबल, therefore it is false। साइन की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में, साइन की वैल्यू लाई करती है 0 से 1 के बीच में, माइनस में तो नहीं है ना वैल्यू साइन की। ओके, तो इससे अपनी एक्सरसाइज फिनिश हुई, 8.1 इज कम्प्लीटेड।